प्रकाश शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। शिला प्रभुपाद जी जय की देशामृत की जय। जय जय जय। परम आयु का विचार इस धरातल पर रहने मात्र से नहीं किया जा सकता, अपितु भागवत धर्म का अनुशीलन कर संकल्प लेने से, अर्थात श्री हरि भजन के परिमाण से ही निर्णित होता है। मनुष्य चिरकाल तक जीवित रहना चाहता है, परंतु इसका उपाय वह नहीं जानता। केवल भगवान का भजन ही हमें चिरायु प्रदान कर सकता है। यदि हम भजन के आरंभ में आने वाली बाधाओं को प्राथमिक अवस्था में ही हटाने का प्रयास ना करें, तो हमें भक्ति मार्ग में विपद का सामना करना होगा। मन की चंचलता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन को विष्णु दास्य में नियुक्त करना होगा। जीव की प्रवृत्ति जब तक संपूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं हो जाती, तब तक वह शुद्धा भक्ति नहीं है। जिन्होंने श्री मठ मंदिर आदि की प्रतिष्ठा एवं परिचालना को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया है, शुद्धा भक्ति का याचन करना उनके लिए आकाश कुसुम यथा आकाश में फूल खिलने की भांति असाध्य हो जाता है। इसीलिए मठ आदि की प्रतिष्ठा को ही सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं मानना चाहिए। हमारा प्रभुत्व अभिमान या भोक्ता अभिमान कब कटेगा? उत्तर: जब तक हम भगवत सेवक अभिमान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, जब तक हमारे हृदय में वैष्णवी प्रतिष्ठा नहीं आ जाती, तब तक हम जगत को अपने भोग्य वस्तु के रूप में देखते हैं, जिससे ईशावास्य जगत प्रदर्शन नहीं होता। इस ऐसी अवस्था में प्रभुत्व का अभिमान हमारे बुद्धि में घुसा रहता है। केवल दिव्य ज्ञान के द्वारा हमारी भोग की प्रवृत्ति, हमारी दुर्बुद्धि दूर हो सकती है। प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। जय। शिला प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। ऋचा दी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। आप जी पढ़ो। जी जी दीदी। श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय। जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय। पेज नंबर 74, आत्मनिवेदन 49। आत्म शब्द से देह की अहमता यथा मैं और देहनिष्ठ ममता यथा मेरा, इन दोनों को कृष्ण के प्रति समर्पण कर देना ही आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्म शब्द से देह की अहमता मैं और देहनिष्ठ ममता मेरा, इन दोनों को कृष्ण के प्रति समर्पण कर देना ही आत्मनिवेदन कहलाता है। शरीर के भीतर जो जीव है वह देही और अहम कहलाता है। उसको अवलंबन कर जो मैं बुद्धि होती है उसी को देहीनिष्ठ ममता कहते हैं। देह में जो मेरी बुद्धि होती है उसे देहनिष्ठ ममता कहते हैं। इन मैं और मेरा, इन दोनों को कृष्ण के प्रति अर्पण करना चाहिए।
मैं और मेरा इस बुद्धि को छोड़कर मैं कृष्ण का प्रसाद भोजन करने वाला कृष्ण का दास हूँ, और यह शरीर कृष्ण की सेवा के उपयोगी एक यंत्र है। इस बुद्धि से शरीर यात्रा का निर्वाह करना ही आत्मनिवेदन है। निज प्रिय वस्तु समर्पण। संसार में जो चीज अच्छी लगे उसे कृष्ण संबंधी मानकर ग्रहण करने को, प्रिय वस्तुओं को कृष्ण के प्रति अर्पण करना है। जो वस्तु अन्य अन्य लोगों को प्रिय है, साथ ही यदि कृष्ण को भी प्रिय हो, तो उसे कृष्ण के लिए अर्पण करना चाहिए। उनमें भी जो वस्तुएं लोगों को प्रिय हों, कृष्ण को प्रिय हों, तथा साथ ही अपने को यथा साधक को प्रिय हों, तो वे वस्तुएं कृष्ण के लिए विशेष रूप से अर्पण योग्य हैं। ये वस्तुएं कृष्ण के लिए अधिकतर प्रीतिदायक होती हैं। जो वस्तु जनसाधारण को प्रिय है किंतु कृष्ण के लिए अप्रिय है, अथवा कृष्ण को प्रिय है किंतु जनसाधारण को अप्रिय है, ऐसी वस्तुएं कृष्ण को अर्पण नहीं करनी चाहिए। जनिताय प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय हिंद, धन्यवाद। प्रभु जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कृष्ण को कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं और कौन सी वस्तुएं अप्रिय हैं? कृष्ण भक्त जब कृष्ण का सेवा करते हैं तो उनसे ये हमें सीखना चाहिए। जैसे फल मूल आदि, पुष्प आदि जो कृष्ण का प्रिय, वो कृष्ण भक्त से ही पता लगा कि कृष्ण भक्त को पता है कि कृष्ण का प्रिय वस्तु कौन है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण के उद्देश्य से अखिल चेष्टाएं। लौकिकी और वैदिक की, लौकिकी और वैदिकी समस्त प्रकार की क्रियाओं को हरि सेवा के अनुकूल करने से कृष्ण के उद्देश्य से अखिल चेष्टाओं का करना हो जाता है। कृष्ण के उद्देश्य से अखिल चेष्टाएं, लौकिकी और वैदिकी समस्त प्रकार की क्रियाओं को हरि सेवा के अनुकूल करने से कृष्ण के उद्देश्य से अखिल चेष्टाओं को का करना हो जाता है। शरणापत्ति। शरणागति अर्थात शरणापत्ति यह 6 प्रकार से सिद्ध होती है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्य विवर्जनम, रक्ष्यति रक्ष्यतीति विश्वासो, गोप तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। भक्ति संदर्भ धृत वैष्णव तंत्र वचनम। अर्थात अनन्य शरणागत साधकों को केवल प्रेम भक्ति के अनुकूल विषयों या वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए और साथ ही उन्हें प्रेम भक्ति के प्रतिकूल विषयों का सर्वथा वर्जन करना चाहिए। कृष्ण ही एकमात्र रक्षा करता है, उनको छोड़कर कोई भी दूसरा रक्षा करता नहीं है।
अथवा किसी भी दूसरे कार्य द्वारा रक्षा नहीं हो सकती। अनन्य भक्तों का ऐसा दृढ़ विश्वास होता है, कृष्ण ही हमारे एकमात्र पालनकर्ता हैं। इस विषय में उनको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता। मैं अतिशय दीनहीन हूँ, ऐसा सुदृढ़ और सरल विश्वास अनन्य भक्तों का होता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कृष्ण की इच्छा के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अनन्य भक्तों को ऐसा विश्वास रहता है। ऐसी भावनाओं को शरणापत्ति कहते हैं। तुलसी सेवा। तुलसी सेवा के संबंध में पहले 10वें अंग अश्वत्थ, तुलसी धात्री, गो, ब्राह्मण, वैष्णव सम्मान के अंतर्गत वर्णन किया जा चुका है। वैष्णव शास्त्र सेवा। भगवत भक्ति प्रतिपादक शास्त्र ही वैष्णव शास्त्र हैं। उनमें श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि यह सर्व वेदांत सार स्वरूप हैं। इनके रस स्वरूप अमृत का आस्वादन करने वालों को किसी दूसरे शास्त्र के प्रति रुचि नहीं रहती। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद्भागवतम इष्यते तद्र सामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवत 12, 13, 14, 12, 13, 15। मथुरा मंडल में वास। मथुरा का महात्म्य श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। वहां जाने की इच्छा, दर्शन, स्पर्शन, वहां निवास करना और उनकी सेवा करना, इन क्रियाओं से भक्ति की अभिलाषा पूर्ण होती है। यहाँ मथुरा मंडल के यहाँ मथुरावास से मथुरा मंडल के अंतर्गत श्री वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि तथा मायापुर आदि को भी समझना चाहिए। वैष्णव सेवन। वैष्णव भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। वैष्णवों की सेवा करने से भगवान के प्रति भक्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि समस्त देवताओं की आराधना से विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, और विष्णु की आराधना से भी उनके सेवकों यथा वैष्णवों की पूजा श्रेष्ठ है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शाद दशौचास्नादिभिः। श्रीमद् भागवतम 1:18-33। अर्थात जिन वैष्णवों के स्मरण करने से भी लोगों के गृह परम पवित्र हो जाते हैं, उनके दर्शन, स्पर्शन, पाद प्रक्षालन, उनको आसन दान तथा उनकी सेवा से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसमें विचित्रता ही क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो कहते हैं कि हे भगवान, हम आपके भक्त हैं, यथार्थतः वे मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु मेरे भक्तों के भक्त ही मेरे यथार्थ भक्त हैं। ये मे भक्त जनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः मद्भक्ता मद्भक्तानांच ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नराः।
भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-218 धृत आदि पुराण। यथाशक्ति हिंडोला आदि उत्सव मनाना। श्री भगवान के मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य आदि संग्रह कर जन्म महोत्सव, रथ यात्रा, हिंडोला इत्यादि महोत्सव करना तथा भगवत सेवा पूर्वक शुद्ध वैष्णवों की सेवा को महोत्सव कहते हैं। इससे श्रेष्ठ उत्सव संसार में कुछ भी नहीं है। कार्तिक व्रत। जय निताय प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ है भगवत सेवा पूर्वक शुद्ध वैष्णवों की सेवा को महोत्सव कहते हैं। तो हमने पहले भी सुना था कि वैष्णवों की सेवा कैसे करनी है, और तो जो मुझे बस अभी जो याद आ रहा है वो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कशन में सुना था कि जो उनके हृदय में भगवत भजन चल रहा है, हम उसे समझ सकें और वैसा भगवत भजन करने का प्रयास कर सकें। तो क्या प्रभु जी मैं ये सही समझ रही हूँ कि भगवत सेवा पूर्वक शुद्ध वैष्णवों की सेवा क्या इसी प्रकार करनी है? यहाँ पे भगवत सेवा पूर्वक भक्तों का सेवा मतलब भगवत परिचर्या के बाद भक्तों का परिचर्या। ये हो सकता है भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद भक्तों को देना, वही शुद्ध वैष्णव को जो भजन में प्रवृत्त है या भजन आनंदी है। प्रसादी दान भगवान का चरण में जो पुष्प चंदन आदि दिया गया है वो उनको प्रसाद रूप में दान, जो माल्य दिया गया है गार्लैंड वो उनको प्रसाद रूप में दान, इस प्रकार। जी प्रभु जी। कार्तिक व्रत, इसे दामोदर व्रत भी कहते हैं। कार्तिक मास का नाम ऊर्जा भी है। इस महीने में नियमित रूप से श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों के पालन के द्वारा श्री राधा दामोदर की सेवा करने का नाम ऊर्जादर अर्थात ऊर्जा का आदर करना है। ऊर्जा शक्ति को भी कहते हैं। इस महीने की अधिष्ठात्री देवी का नाम ऊर्जेश्वरी है। श्रीमती राधा जी का ही दूसरा नाम ऊर्जेश्वरी है। सर्वदा हरिनाम ग्रहण और जन्माष्टमी आदि महोत्सव यात्रा पालन। सदैव सभी अवस्थाओं में श्री हरि नाम का उच्चारण करना। सदैव सभी अवस्थाओं में श्री हरि नाम का उच्चारण करना ही श्री हरि नाम ग्रहण है। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते शुद्ध अशुद्ध अवस्थाओं में श्री हरि का नाम उच्चारण किया जा सकता है। खाइते शोयते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी शिष्टकाष्ट शिष्टकाष्टक के प्रथम श्लोक में कीर्तनीय सदा हरि कहा है। भक्ति के समस्त अंगों में हरि का नाम कीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ अंग माना गया है।
हरिनाम संख्या पूर्वक अथवा बिना संख्या पूर्वक, मन ही मन, धीरे धीरे या जोर से सभी प्रकार से किया जा सकता है। धन्यवाद, प्रणाम। शिक्षाष्टक में जो रेफरेंस दिया गया और एक बार पढ़ सकते हैं? जी प्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में कीर्तनीय सदा हरि कहा है। तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि शिक्षाष्टक में प्रथम श्लोक में परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम है और तृतीय श्लोक में कीर्तनीय सदाहरि है। तो जो उद्देश्य है यहाँ पे वो तो बिल्कुल ठीक ही है। जस्ट स्मॉल टाइपो मे बी। धन्यवाद। जी धन्यवाद, प्रणाम जी। भक्ति के समस्त अंगों में हरिनाम का कीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ अंग माना गया है। हरिनाम संख्या पूर्वक अथवा बिना संख्या पूर्वक, मन ही मन, धीरे धीरे या जोर से सभी प्रकार से किया जा सकता है। फिर भी श्रीमन महाप्रभु, उनके अनुगत जन श्री हरिदास ठाकुर एवं आज तक श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य परंपरा में संख्या रखकर हरिनाम करने की प्रथा देखी जाती है। संख्या नाम के पश्चात असंख्यात रूप में भी हरिनाम किया जा सकता है। विशेषकर मृदंग, करताल और नृत्य के साथ भावपूर्वक नाम संकीर्तन के समय नाम की संख्या नहीं रखी जा सकती। ऐसा करना शास्त्र विरुद्ध नहीं है। अर्वाचीन कुछ लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण और जोर जोर से कीर्तन नहीं करते तथा दूसरों को भी मना करते हैं, किंतु उनका यह विचार सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। यह श्रीमन महाप्रभु और हरिदास ठाकुर आदि के जीवन चरित्र में स्पष्ट है। भाद्रपद की कृष्णाष्टमी और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन उत्सव करने का नाम श्री जन्म यात्रा है। शरणागत साधकों को इनका अवश्य पालन करना चाहिए। अनंतर सर्वश्रेष्ठ 5 अंगों का वर्णन किया जा रहा है। श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति की सेवा। श्री मूर्ति की सेवा पूजा में प्रीतिपूर्ण उत्साह का होना आवश्यक होता है। जो लोग परम उत्साह से श्री मूर्ति की सेवा पूजा करते हैं, श्री कृष्ण उनको केवल मुक्ति रूप तुच्छ फल न देकर भक्ति रूप महाफल तक दान करते हैं। रसिकों के संग में भगवतार्थ का आस्वादन। वेद रूप कल्प वृक्ष का सुमिष्ट रस ही श्रीमद् भागवत है। रस विमुख व्यक्तियों के संग में श्रीमद् भागवत का रसास्वादन नहीं होता, उल्टा अपराध होता है। जो भक्त के रसज्ञ अर्थात शुद्ध भक्ति के अधिकारी हैं, कृष्ण लीला रस के पिपासु हैं, उनके संग में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का रसास्वादन करना चाहिए। साधारण सभाओं में श्रीमद् भागवत का पाठ या श्रवण करने से शुद्ध भक्ति का उदय नहीं होता। सजातीय स्निग्ध महतर साधु संग। सत्संग का नाम कर अभक्त लोगों का संग करने से भक्ति की उन्नति नहीं होती। श्री कृष्ण की अप्राकृत लीला में सेवा प्राप्त करना ही भक्तजनों के लिए अभीष्ट होता है। ऐसी अभिलाषा जिन्हें है उनको भक्त कहा जा सकता है। वैसे भक्तों में अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करने से भक्ति की उन्नति होती है।
ऐसा नहीं होने से भक्ति की उन्नति रुक जाती है और जिस श्रेणी के लोगों का संग किया जाता है उसी प्रकार का स्वभाव हो पड़ता है। हरिभक्ति सुधोदय 7:51 8:51 संग के संबंध में इस प्रकार कहा गया है। यस्य यत संगति ही पुंसो मणिवत स्यात् तद्गुणः स्वकुलधैर्य ततो धीमान् स्वयुत्थांस येव संश्रयेत। अर्थात जैसे मणि को जिस रंग की वस्तु के साथ रखा जाए उस वस्तु के समान ही मणि का रंग दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार जिस पुरुष का जैसा संग होता है उसी के अनुरूप उसका स्वभाव हो जाता है। अतएव शुद्ध संतों के संग से शुद्ध हुआ जाता है। साधु संग यथा सत्संग सब प्रकार से कल्याणप्रद होता है। शास्त्रों में जो निसंग होने का परामर्श दिया गया है उसका तात्पर्य साधु संग करने को कहा गया है।